राम सिया राम जय जय राम, जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। आपके लाइफ में आपको रोकने के लिए, आपको बाधित करने के लिए आपके तरफ बाधाएं भेजी गई थी। लगातार आपके लाइफ में बाधाएं क्रिएट की जा रही थी ताकि आप अपने जो सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब जो दैनिक दिनचर्या है, वो भी आपका डगमगा जाए। आप जो भी मेडिटेट करते हो, जो भी योगा करते हैं, जो भी हीलिंग करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, वो ना कर पाएँ, इसकी पूरी कोशिश हुई थी। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से ये सारे छल जो है दूर हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हील्ड हो गई। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके प्रोफेशनल लाइफ को यहाँ पर टारगेट किया गया था। आपके लाइफ में लेजीनेस वाली ऊर्जा यहाँ पर भेजी गई थी। किसी प्रकार की निगेटिव स्पेल के द्वारा आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट की गई थी। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने डायरेक्ट आप यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपके ऊपर श्री सीताराम जी की कृपा, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, जिसकी वजह से आप कनेक्ट कर पाते हैं। आपको लगा कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, पहले तो ये चीज़ें नहीं हो रही थी, ये अचानक सडन क्या हो रहा है। आपके मन में प्रश्न उठते हैं। आपके मन में जब प्रश्न उठते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप कहते हैं जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, आप जिन भी स्वरूप में मानते हैं परमात्मा जी को, आप उसके बाद आंखें बंद करके, या तो आप जब सोने जाते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं, या आप मेडिटेट करते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं। आप जब मंदिर जाते हैं, जब आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं, आपके मन में जो प्रश्न रहता है, वो प्रश्न के उत्तर आपको किसी भी माध्यम से मिलना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि विजडम फॉर पर्पस, क्योंकि आपका जो पर्पस है, ठीक है, आप अपने पर्पस पर ही हैं, आप अपने सोल पर्पस पर ही हैं। ठीक है, और जैसे ही आप स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं, आपको उस दिन, उसके एक हफ्ते के अंदर आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। मणिपुर चक्र आपका स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। ठीक है, शत्रु ने आपके मणिपुर चक्र को यहाँ पर डिसबैलेंस करने की कोशिश की थी, पर बाबा जी की कृपा से आपका मणिपुर चक्र, कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं आपका देख रही हूँ कि बढ़ गया है ना। कॉन्फिडेंस किसी ने आपका लो करने की कोशिश की थी, किसी ने आपके तरफ निगेटिव स्पैमर लोगों को, किसी प्रकार के किसी छली व्यक्ति को आपका नंबर देके या दूसरे आवाज़ से या दूसरे नंबर से आपको मैसेज या कॉल करवाया हो और आपको डराने की कोशिश की गई हो। लेकिन कहते हैं ना कि सांच को आँच नहीं, तो आप सच्चाई पर अडिग रहते हैं, आप सत्य पर चलते हैं और आप बाबा जी के भक्त हैं। ठीक है, इसी वजह से वो जो कुछ भी था वो चीज़ें बाउंस बैक हो गया है, वो बैकफायर हो गया है। अब इन्होंने जो कुछ भी किया है वो अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपको गेन ट्रू नॉलेज। आप जितने भी ज्ञान आपको बाबा जी की कृपा से प्रदान किए जा रहे हैं, वो सच्चे ज्ञान हैं। आप उस सच्चे ज्ञान को जो है आप ज्ञान ले रहे हैं और उस ज्ञान को आप लोगों में शेयर करेंगे आगे आने वाले समय में। बहुत ही यहाँ पर क्लियर मैसेज है। आपका हार्ट चक्र यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपका जो मणिपुर चक्र है, येलो कलर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। परमात्मा जी की विशेष कृपा है। यहाँ पर आपको ज़रूर बताया जा रहा है कि अपने गुरु, अपने टीचर, अपने मेंटोर, जिनसे भी आपने जो भी सीखा हो, उनका दिल से काफ़ी रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि चाहे जिस भी प्रकार से हो, लेकिन उनकी ज्ञान, उन्होंने आपको ज्ञान दिया है, तो ग्रेटफुल हमेशा ही रहिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, और श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में रहिए। जितना ज़्यादा आप आभारी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को आप अचीव कर सकते हैं। ये आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है कि किसी ने आपको रोका, हम रोकने वाली ऊर्जा इससे देखेंगे। ठीक है, किसी ने आपको रोका, किसी इनमैच्योर व्यक्ति ने आपको दिखाया कुछ और दिया कुछ। इसने ये कोशिश की थी रिसेंटली पास्ट में कि आप इसकी मीठी बातों में आ जाओ और आप धन लगा दो कहीं पर, और वो धन आपका ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैसेज है, ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये किसी पेज की ऊर्जा है, ये किसी इनमैच्योर व्यक्ति की ऊर्जा है, जिसने अपने लाभ के लिए आपका लाभ छीनने की कोशिश की। और इसने जब ये देखा, ये आपके आसपास कहीं कोई व्यक्ति हो सकता है, या तो फ्रेंड लाइक, या तो ब्रदर सिस्टर। मुझे ब्रदर बहुत ज़्यादा, कज़न
ब्रदर, इस तरीके की ऊर्जा है, फ्रेंड, है ना। इसने आपकी ग्रोथ को अपने तरफ खींचने की पूरी कोशिश की। ये व्यक्ति वो हो सकते हैं जो आपसे हंस के मीठी मीठी बातें करते हो, आपने इस पर कभी भी डाउट नहीं किया है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपके लाइफ में छुपी हुई चीज़ें, छुपा हुआ छल इसने आपके लाइफ में क्रिएट किया था, और ये छुपा हुआ छल था आपका भाग्य अपने तरफ मोड़ना। किस तरीके से? धन से। ये व्यक्ति जो है ना, लोगों को मैं यहाँ पर ऐसी ऊर्जा देख पा रही हूँ, ये हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें कह देता है, हंसी मजाक में बहुत सारी चीज़ें कर देता है, और अभी फ़िलहाल इसकी पूरी नज़र और बुरी नज़र आपके धन पर, आपके कार्य पर बनी हुई है। लेकिन बाउंस बैक यहाँ पर हुआ है। इसने किसी प्रकार का मन में क्रोध आपके लिए रखा है, और उसकी वजह से आपके ब्यूटी पर इसने स्पेल किया था, और इसने आपके चेहरे पर किसी प्रकार का कुछ करने की कोशिश की थी, तो सडन बैकफायर हुआ था। इसके फेस में किसी प्रकार का कोई ना कोई प्रॉब्लम, जैसे दाने आना, अचानक से कुछ ऐसा होना, वो हुआ था। ठीक है, इसने किसी से कुछ नहीं कहा, या इसको पेन हुआ है कहीं पर, ठीक है, वो सडन इसके कर्म का फल था, बैकफायर था। देखिए, इसने ना जो कुछ भी, जिसने भी आपके लिए ब्लैक मैजिक किया, इसके अलावा, इस व्यक्ति के अलावा, उसने आपके ग्रोथ को रोकने के लिए किया है, आपके ब्यूटी के लिए किया है। ठीक है, और आप बहुत मुस्कुराते थे, आप ना स्माइल, आपका फेस ही स्माइली फेस है। आपको देखकर कोई भी, जैसे ना कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रह सकता, हमेशा आप मुस्कुराते हैं लोगों से। ये आपकी मुस्कान को छीना गया है। ठीक है, आपका दिल दुखाया गया है, आप कभी मुस्कुरा ना सके। आप सच्चे दिल खोल के आप बहुत लंबे समय तक आप हंसे भी नहीं होंगे। ये भी ऊर्जा है। जब आपके तरफ ये ऊर्जा भेजी गई किसी भी फीमेल के थ्रू, चाहे ये आपके तरफ से हो, चाहे आपके पर्सन के तरफ से हो, इस फीमेल या वर्क प्लेस से भी हो सकती है, आपके वर्क प्लेस से, पास्ट के, या आपके पर्सन के वर्क प्लेस से। इसने ये कर दिया था कि आप मुस्कुरा ना पाएँ। आप इतना हंसते कैसे हैं? आप हंसते हैं ना तो उसको दुख होता था, और आप इतना मुस्कुराते कैसे हैं? आपकी मुस्कान को जैसे इसने छीन लिया था। बहुत लंबे समय तक आप काफ़ी दुखी रहे हैं। ये कुछ निगेटिव प्रैक्टिस भी करती है, ये लोगों को ऐसा बताती है कि मैं ये करती हूँ, वो करती हूँ। ये कुछ निगेटिव प्रैक्टिस करते आई है, जिसकी वजह से ये आपको डिप्लोमेट करती है, आपके अपनों को डिप्लोमेट करती है। इसने अपनों के साथ भी ऐसा कुछ किया है, इस वजह से ये फीमेल अकेली है, या ये अलोननेस में है, या ये अकेली है। मतलब इसके आसपास लोग हैं, लेकिन इस पर भरोसा नहीं करते हैं लोग। ठीक है, और आप इस सारी स्टकनेस से, इस सारी निगेटिविटी से आप बाहर निकल रहे हैं परमात्मा जी की विशेष कृपा से। इस फीमेल के साथ कोई ऐसा मेल है जो डेविल की ऊर्जा में है, जिसको आपकी ऊर्जा खींचना बहुत पसंद आता है। ये कोई वैम्पायर हो सकता है। ठीक है, तो ये जो फीमेल है वो आपके आसपास की हो सकती है, और ये जो मेल है आपके पास्ट के वर्क प्लेस से हो सकता है, आपका कोई पास्ट का फ्रेंड हो सकता है, कोई दूर का रिलेटिव हो सकता है, जिसने आपको देखते ही आपकी ऊर्जा को खींचना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन आपको बाद में समझ में आया। देखिए, आपके घर में बीच में ना, पास्ट में बहुत अलग ऊर्जा रिसीव हो रही है। बहुत सारे चूहे आपको अचानक सडन आए हो, या कैट आए हो। ठीक है, और वो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी आपके लाइफ में जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे। तो ये जो फीमेल और मेल है, ये मिलकर कुछ ऐसे तंत्र कर रहे थे, जिसकी वजह से आपकी जो सामग्री है इनके थ्रू मंगवा रहे थे। ठीक है, और क्योंकि आप पशु पक्षियों का काफ़ी ख्याल रखते हैं, क्योंकि आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो इन लोगों ने इस तरीके से आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की, क्योंकि ये डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। डायरेक्ट इनको आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो देवदूत जी हैं, वो डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचने दे रहे थे, और इनको ये पता है। इस वजह से इन लोगों ने पास्ट में ऐसी कोई चीज़ें की है, आपकी कोई वस्तु, बाल, कोई पर्सनल वस्त्र आपका, वो इनके थ्रू इन्होंने लिया है, और फिर ये सारी चीज़ें आपके तरफ भेजी गई है। लेकिन क्योंकि आपने अच्छाई दिखाई, वहाँ पर भी आप पशु पक्षियों को मतलब बिल्कुल भी आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। इसी वजह से वहाँ पर कृपा हुई, वहाँ पर श्री गणपति जी महाराज जी की कृपा आप पर हो गई। जो यहाँ पर बाउंस बैक इसीलिए है क्योंकि आप सच्चे हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपका नेचर इतना अच्छा है, आपका व्यवहार इतना अच्छा है, आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है।
क्योंकि आप ऐसे लोगों के लिए भी बुरा नहीं सोचते हैं जो आपके लिए बुरा करते हैं। आप लेट गो कर देते हैं, आप बात नहीं करते हैं, आप डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। आप खुद ही अकेले में आप सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों किया, मैंने तो इसके लिए ऐसा नहीं सोचा। भले ही आप खुद को दुखी कर लेते हैं पर दूसरों को दुखी नहीं करते हैं। इतने खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी है और इतने खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी है तो देखिए लोग तो आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे ही, लेकिन परमपिता परमात्मा जी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। यहाँ पर कोई फीमेल है जो लगातार अपने घर की विंडो से आपके घर के तरफ देखती है, या आपके पेरेंट्स के घर के आसपास भी हो सकता है, ठीक है, कि कोई फीमेल है जो लगातार आप लोगों की बातों को सुनती है, आपके पेरेंट्स की बातों को सुनती है, या कुछ ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। और ये उन सारी चीज़ों को किसी और के पास, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है ना, किसी और के पास ये मैसेज करती है, कॉल करती है। और ये जिसके पास ये सारी चीज़ें करती है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स, वो व्यक्ति काफ़ी क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो बहुत कुछ चल रहा था आपके लाइफ में, एक ही स्थान से नहीं था, बहुत कुछ चल रहा था आपके लाइफ में। इसे आपने बैलेंस कर लिया, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि आप पशु पक्षियों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो आपके आसपास जैसे ही आप कहीं जाते होंगे ना, तो आपके आसपास आपको एनिमल आपसे जैसे ना जुड़ना चाहते हैं, आपकी बातें, आपकी ऑरा समझ जाते हैं जो पशु पक्षी, और आप उनको कहीं भी आप जा रहे हैं, ठीक है, आप उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था आप हमेशा करते हैं, ठीक है, और आप ना उनको प्रेम से देखते हैं, ठीक है। और ये मुझे बहुत क्लियर ऊर्जा रिसीव हुई है। आपने गले में कोई कुछ ताबीज़ या कुछ ऐसा पेंडेंट वगैरह पहना है, आपने हाथ में भी आपने कुछ ब्लैक टर्म लाइन इस तरीके से कुछ आप पहने हैं, ठीक है, और आप प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो अपने आप को एक इम्परर की ऊर्जा में रखे हुए था, कोई ऐसा बॉसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो हमेशा से ही आपके टैलेंट से जेलस था, आपके सामने में ये दिखाता था कि इसके साथ मिलकर आप कोई कार्य करें, आपका सब कुछ हो, आपकी ऊर्जा हो, आपकी मेहनत हो, और नाम इस व्यक्ति का हो और फल इस व्यक्ति को मिले। ये धन लगा दे स्टार्टिंग में, ऐसी ऊर्जा बहुत ही स्ट्रांग है अभी। ये धन लगा दे आपके कार्य में, छोटा सा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दे और सारी चीज़ें अपने नाम कर ले, ठीक है। इसकी प्लानिंग बहुत डीप लेवल पर थी, लेकिन इसके प्लानिंग पर पूरी तरीके से पानी फिर गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बौखलाया हुआ है अभी, ठीक है। ये अपने आप को बॉस के रूप में, एक किंग या क्वीन के रूप में समझती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपने अपना रास्ता क्या बनाया, लोगों को घबराहट होने लगी। आपने अपना रास्ता क्या चुना, आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, आपने अपने गुरुदेव जी, अपने इष्ट देव जी के शरण में आप क्या गए, और आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना ज़्यादा बेहतर समझा। दूसरों के तरफ आप ध्यान देना बंद क्या किया, दूसरे आपके तरफ इतना ध्यान देने लगे कि अपने बारे में सोचना ये भूल गए। अब इनको इनके कर्म का फल मिलेगा, बैकफायर होगा सारी चीज़ें। आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने खुद उन चीज़ों को सहन किया, लेकिन आप किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचते, ना किसी मतलब ना आप उनको भी प्रेम से देखते हैं। जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं ना, कभी अगर उनके साथ ऐसा हो जाए, आपको पता चले कि ये जो व्यक्ति है, आपको पता है कि इस व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया है, इस व्यक्ति ने आपकी बुराइयां की है, गॉसिप किया है, लेकिन आपको जब पता चल जाए ये व्यक्ति फिसल के गिर गए या ये व्यक्ति एडमिट है, आप सबसे पहले कॉल करते होंगे, आप सबसे पहले उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप मिल भी नहीं सकते तो इतने प्योर सोल हैं, इतना ज़्यादा आपका जो सोल है, जो आपका दिल है, आपका हृदय है, वो इतना साफ़ है। और इतने साफ़ व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें करना जिसका हार्ट चक्र काफ़ी क्लियर है, जो अनकंडीशनल लव सेंड करते हैं, सबको प्रकृति माता जी के करीब हैं। आप एनिमल को आप उनकी सहायता करते हैं, आप ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, भूखे को भोजन करवाते हैं, ठीक है, प्यासे को पानी देते हैं। आप इतना गुड कर्म करते हैं और कंटिन्यूअस लर्निंग करते हैं अपने लाइफ में। आप सोचते हैं कि जो कुछ भी हुआ कर्म का है, कर्म को आप मानते हैं, स्पिरिचुअल आप हायर बीन है। उसके बाद अगर कोई आपकी तरफ ऐसी चीज़ें करते हैं तो वो चीज़ें तो बैकफायर आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा से ही हो जाती है। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा जी की विशेष कृपा
आप पर और आपके फैमिली मेंबर पर, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उन पर हमेशा से ही बनी हुई है। तो आपको चिंता फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने तरफ ध्यान दीजिए, कंटिन्यूस जो है ना लर्निंग कीजिए। जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्लेस पर जा रहे हैं, अगर आपको किसी ने कहा है 21 डे ये कीजिए, 42 डे ये कीजिए, और मतलब जो जैसे रहते हैं ना रेमेडी, तो वो कंटिन्यू कीजिए। और किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर आपको जाने के लिए कहा गया है, आपका मन है तो ज़रूर जाइए। और रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए, क्योंकि रेकी हीलिंग यूनिवर्सल ऊर्जा है, और जितना ज़्यादा आपका ऑरा प्रोटेक्टेड होगा, उतना ही आप प्रोटेक्टेड होंगे, और आप अपने अपनों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं परमात्मा जी की कृपा से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी हीलिंग सीखने के लिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।